Assalamualaikum girls. In today's lecture of computer science, we'll continue chapter number 5, Introduction to MS Access. कल के लेक्चर में हमने देखा था कि MS Access क्या होता है. MS Access एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप डेटाबेस के अंदर टेबल्स को क्रिएट कर सकती हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकती हैं, उसको मेंटेन कर सकती हैं. आज के हमारे लेक्चर में एम्फेसिस होगा ऑन IDE, RDBMS एंड एप्लीकेशन विंडो ऑफ MS Access. MS Access की जो एप्लीकेशन विंडो है जिस पे आप काम करते हैं उसको आज हम देखेंगे कि वो किस तरह की होती है. और सेकेंडली हमें देखना है कि व्हाट इज़ IDE एंड RDBMS. Firstly, we will see what is IDE. IDE stands for Integrated Development Environment. It provides different facilities to create database applications easily. IDE आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप डेटाबेस एप्लीकेशंस को ईजिली क्रिएट कर सकें और उसको मेंटेन कर सकें. It is a graphical interface where user can specify requirements for database application. इसमें ग्राफिकल इंटरफेस है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं जो कि यूज़र को इनेबल करते हैं कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर सकें और डेटाबेस एप्लीकेशन को क्रिएट कर सकें. The detail of database creation is hidden from the user. A user does not require detailed knowledge of database to create different database applications. इसमें डिफरेंट आइकन्स अवेलेबल हैं, डिफरेंट बटन्स अवेलेबल हैं. फॉर एग्जांपल डिलीट के बटन को क्लिक करने से आपका डेटाबेस में से डाटा डिलीट हो जाता है. बट पीछे बैकएंड पे किस तरह से डिलीट हो रहा है ये यूज़र से हाइड है, ये यूज़र से हिडन है, यूज़र को ये नज़र नहीं आता. सिमिलरली जब आपने सर्च के बटन को क्लिक किया तो सर्च के बटन को क्लिक करने से आपको जो आप कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके थ्रू आपके पास डाटा आ जाएगा. बट किस तरह से पीछे बैकएंड पे उसने सर्च किया है और आपको ये डाटा रिट्रीव करके दिया है ये यूज़र को नज़र नहीं आता. तो डेटाबेस एप्लीकेशन को बनाने के लिए उस पर काम करने के लिए आपको डेटाबेस की डिटेल्ड नॉलेज का होना ज़रूरी नहीं है कि डेटाबेस किस तरह से काम कर रहा है. आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि आपको क्या काम करवाना है और आप वो काम अपने डेटाबेस सिस्टम से करवा लेते हैं. MS एक्सेस जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम गो थ्रू करेंगे प्रैक्टिकली, जिसमें हम चीज़ों को करके देखेंगे किस तरह से डेटाबेस क्रिएट होता है, उसमें जो इन्वायरमेंट है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. क्यों इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है? क्योंकि उसमें भी हमारे पास आइकन्स मौजूद हैं जिन पे क्लिक करके आप अपने काम को कर सकती हैं और उसमें भी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मौजूद है. और जब यूज़र इस पर काम करता है तो जितनी भी बैकएंड की फंक्शनैलिटी है वो यूज़र को नज़र नहीं आती. So MS Access is a good example of IDE. Now we will see कि what are the advantages of IDE. क्या IDE के क्या ऐसे एडवांटेजेस हैं जिसके वजह से इसको इंटीग्रेट किया जाता है, इस इन्वायरमेंट को इंक्लूड किया जाता है सॉफ्टवेयर के अंदर. नंबर फर्स्ट इज़ इट इज़ ईजी टू यूज़. इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू यूज़. पहले तो इसको समझना बहुत आसान है और इसको यूज़ करना बहुत आसान है. ये यूज़र फ्रेंडली है. Number second is it specifies the creation of database application. It simplifies, sorry. ये database application की creation को simplify कर देता है. Simplify in a term के उसको create करना बहुत आसान हो जाता है. It does not require detailed knowledge of database. डेटाबेस की डिटेल्ड नॉलेज का पता होना ज़रूरी नहीं है यूज़र को इसको यूज़ करने के लिए. जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूज़र को इस चीज़ का नहीं पता होना चाहिए कि बटन के बैक एंड पे क्या कैसे काम हो रहा है. ये यूज़र के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो पहले डेटाबेस की डिटेल नॉलेज को गेट करे और फिर इसको यूज़ करे. It provides predefined facilities to search, sort, retrieve and process data in database. आपके पास सर्च का बटन अवेलेबल है जिसको क्लिक करके आप सर्चिंग कर सकती हैं. सॉर्ट के थ्रू आप अपने डाटा को अल्फ़ाबेटिकली असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट आउट कर सकती हैं कि उस तरह से आपको डाटा विजिबल हो. रिट्रीव कर सकती हैं आप अपने डाटा को, जो कंडीशन लगाती हैं उसके थ्रू आपके पास जितना इन्फॉर्मेशन आप आता है आपको शो होता है तो आप उस तरह से अपने डाटा को गेट कर सकती हैं और प्रोसेस कर सकती हैं अपने डाटा को. आपने अपने डाटा में कहीं पे कोई चेंजिंग करनी है, कोई डाटा अपडेट करना है, डिलीट करना है तो वो काम आप इजीली कर सकती हैं थ्रू IDE. It provides facilities to create attractive user interface with menus, buttons and text boxes. इसमें attractive user interface है जो यूज़र को विजिबल होता है, menus हैं डिफरेंट, buttons नज़र आते हैं और text boxes यूज़र देख सकता है. So these were some of the advantages of IDE. Moving towards the disadvantages, IDE के कुछ disadvantages भी हैं, वो क्या हैं? We'll see them. Number one is IDE uses graphical user interface.
सो इट रिक्वायर्स मोर मेमोरी एंड प्रोसेसिंग पावर। क्यों ऐसा है? गर्ल्स, आप लोगों ने ये फील किया होगा और ये आपने देखा भी होगा कि जब आप जो टेक्स्ट का साइज़ कम होता है एज़ कंपैरिजन टू इमेज का साइज़, तो इसीलिए इमेज को जब आप किसी को सेंड आउट भी करती हैं तो उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है और टेक्स्ट बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उसके लिए प्रोसेसिंग पावर कम चाहिए और उसके लिए प्रोसेसिंग पावर ज़्यादा चाहिए। सो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के अंदर मौजूद होते हैं आइकन्स एंड डिफरेंट बटन्स, तो वो मेमोरी में ज़्यादा स्पेस लेते हैं और उसको मेमोरी पावर भी प्रोसेसिंग पावर भी उसके लिए ज़्यादा चाहिए होती है। Number second disadvantage is some IDEs don't allow the user to interact with the system directly. कुछ IDEs integrated development environment यूज़र को इनेबल नहीं करते कि वो सिस्टम के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकें, बस बट MS Access do allow the user to integrate with the system directly. So ये डिसएडवांटेज MS Access का नहीं है। RDBMS. RDBMS stands for Relational Database Management System. It is a collection of programs that are used to create and maintain relational databases. Relational databases का मतलब है टेबल की फॉर्म में डेटाबेस। रिलेशन इज एन अदर वर्ड फॉर टेबल। तो ऐसा सिस्टम, ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जिसके अंदर डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जो कि टेबल वाले डेटाबेस को क्रिएट करने में और उनको मेंटेन करने में हेल्पफुल हो, उसको हम कहते हैं RDBMS। A database in which information is stored in relations is called relational database. ऐसा database जिसमें information tables की form में show होती है उसको कहते हैं relational database. Relation tables के लिए ही एक दूसरा name है। गर्ल्स, जब हम लोगों ने table को पढ़ा था कि टेबल्स के किस तरह से नाम रखते हैं, उसके फील्ड्स के क्या नेम्स होते हैं, तो हमने ये स्पेसिफाई किया था कि टेबल का नेम यूनिक होना चाहिए, ऐसा नेम जिसके थ्रू आपको पता चल जाए कि इस टेबल में कौन सा डाटा स्टोर्ड है। सो नेम ऑफ द टेबल शुड बी यूनिक। इसी तरह टेबल इन डेटाबेस हैज़ अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज इट्स कॉन्टेंट्स। सो दिस इज़ क्वाइट क्लियर कि RDBMS क्या है। Now moving towards what are the facilities which are provided by RDBMS? ऐसी कौन सी facilities हैं जो कि RDBMS हमें provide करता है? Number one is data security. जो भी डाटा आपके RDBMS के अंदर मौजूद है वो सिक्योर रहता है। Data integrity. In chapter number 4 we have studied about कि डाटा इंटीग्रिटी क्या है। डाटा इंटीग्रिटी का मतलब है कि डाटा रिडंडेंसी ना हो, आपका डाटा बिल्कुल एक्यूरेट हो। सो इट ये RDBMS इस चीज़ को इनेबल करता है कि आपके जो है वो डाटा इंटीग्रिटी मौजूद है। इट कैन बी परफॉर्म थ्रू प्राइमरी की एंड फॉरेन की। नंबर थर्ड इज़ डाटा इंडिपेंडेंस। जो डाटा आपके डेटाबेस में मौजूद है वो स्टैंड अलोन कर सकता है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता। नंबर 4 इज़ ईजी एक्सेस। RDBMS के साथ अगर आप इसको यूज़ करना और इसको एक्सेस करना बहुत ईजी हो जाता है डाटा को। नंबर 5 इज़ बैकअप एंड रिकवरी। जो भी डाटा आपके RDBMS में मौजूद है आप उसके कंटिन्यूस बैकअप्स ले सकते हैं और रिकवर भी कर सकते हैं अपने डाटा को। MS एक्सेस, जैसा मैंने आपको कल बताया कि एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम यूज़ कर रहे होंगे डेटाबेस के अंदर डाटा को क्रिएट करने के लिए, टेबल्स को क्रिएट करने के लिए। सो किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले उसके बेसिक इंटरफेस का पता होना ज़रूरी है। सो जो आज के लेक्चर में हमारा एम्फेसिस होगा कि एप्लीकेशन विंडो MS एक्सेस की किस तरह से देखने में किस तरह से है। सो MS Access application window follows the standard layout of all Microsoft applications. जितनी भी Microsoft applications हैं, फॉर एग्जांपल MS Word है, MS PowerPoint है, MS Excel है, MS Access है, इन सब का जो लेआउट है वो स्टैंडर्ड है। दिखने में ये सब इनका लुक एंड फील एक ही तरह की है। इट क्रिएट्स डिफरेंट ऑप्शंस टू क्रिएट एंड डिज़ाइन डेटाबेस। इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं जो कि यूज़र को अलाउ करते हैं कि वो डेटाबेस को क्रिएट कर सकें और डिज़ाइन कर सकें। Some important parts of MS Access application windows are, कुछ important parts MS Access application windows को जिनको हम आज डिटेल में देख रहे होंगे वो हैं title bar. Number 1 is title bar, number 2 is toolbar, number 3 is menu bar, number 4 is the scroll bar, and number 5 is the status bar. So we'll see them one by one. Number first is title bar. Title bar नेम से ही जिस तरह शो हो रहा है ऐसी बार जिसपे आपका डेटाबेस का टाइटल मौजूद होगा। दिस इज़ द टॉप मोस्ट बार ऑफ MS Access एप्लीकेशन विंडो। ये सबसे फर्स्ट बार है, सबसे टॉप पे जो आपको नज़र आती है। इस पे आपके डेटाबेस जिसको आपने करंटली ओपन किया हो अपने MS Access पे आपको वो शो होता है ऑन द टाइटल बार। टाइटल बार के मिडिल में आपके पास
आपके पास आता है टाइटल ऑफ द डेटाबेस जो आपने करंटली ओपन किया हो। इसके लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोग्राम कंट्रोल आइकन्स आते हैं ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और इसके राइट हैंड साइड पे मिनिमाइज का, मैक्सिमाइज का एंड क्लोज का बटन आता है। प्रोग्राम कंट्रोल आइकन्स अपीयर्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ टाइटल बार, minimize, maximize and close buttons appear on the right side of the bar. कंट्रोल आइकन्स कौन से हैं? फॉर एग्जांपल रीडू, अनडू, इसके अलावा क्विक एक्सेस, ओपन, सेव, ये तमाम आइकन्स जिस पे जैसे आप क्लिक करते हैं और अपने काम को इनेबल्ड कर लेते हैं, दोज आर कंट्रोल प्रोग्राम कंट्रोल्स आइकन। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जिन आइकन्स को आप शो करना चाहते हैं ऑन टाइटल बार आप उसको चेंज कर सकते हैं, और जिसको नहीं शो करना चाहते हैं आप उसको भी रिमूव कर सकती हैं। राइट हैंड साइड पे आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज का बटन मौजूद होता है। मिनिमाइज का मतलब है आपकी स्क्रीन को मिनिमाइज कर देता है। मैक्सिमाइज, इसके थ्रू दो काम होते हैं, आप अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा उसको छोटा भी कर सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी स्मॉल है तो उसके स्क्रीन साइज को विंडो पे सेट भी कर सकते हैं। एंड लास्ट इज द क्लोज बटन, जिसके थ्रू आप अपने विंडो को क्लोज कर देती हैं, एग्जिट कर लेती हैं अपनी विंडो से। सो दिस वॉज टाइटल बार। इसके 3 पार्ट्स हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास प्रोग्राम कंट्रोल आइकन है, राइट हैंड साइड पे आपके पास मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज का बटन है, और इन द मिडल आपके पास टाइटल शो होता है उस डेटाबेस का जिसको आप करंटली यूज कर रहे हो। नंबर सेकंड पार्ट ऑफ एप्लीकेशन विंडो इज मेन्यू बार. मेन्यू बार contains different menus that are used to issue commands. मेन्यू बार्स पर different menus होते हैं जिसके अंदर set of related commands हैं जिनको आप क्लिक कर सकते हैं और उससे अपने काम को परफॉर्म कर सकते हैं। Each word on a menu bar contains a different menu. ये different tabs हैं, for example फाइल का टैब, होम का टैब, व्यू का टैब, एक्सटर्नल डाटा का टैब, जिस पे भी आप क्लिक करेंगे उसके अंदर जो सब मेन्यूज़ हैं वो आपके पास अवेलेबल होंगे। सब मेन्यूज़ में क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स मौजूद हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होंगे। द यूज़र कैन एक्टिवेट अ मेन्यू बाय क्लिकिंग ऑन अ मेन्यू नेम। जिस मेन्यू के सब मेन्यूज़ को यूज़र देखना चाहती है वो जस्ट उस मेन्यू को क्लिक करेगा और उसके सब मेन्यूज़ आपके पास विजिबल हो जाएंगे। इस तरह से होती है मेन्यू बार। फाइल का आपके पास टैब मौजूद है, होम का टैब मौजूद है, क्रिएट का टैब मौजूद है, एक्सटर्नल डाटा, डेटाबेस टूल्स, हेल्प, फील्ड्स, टेबल, ये डिफरेंट मेन्यूज़ हैं जो कि मौजूद हैं, मेन्यू बार्स मौजूद हैं जिस पे आप क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल फील्ड्स इस वक्त एक्टिव है, ये रेड कलर का हुआ है, जिस पे आप क्लिक करेंगे उसके फर्दर मेन्यूज़ को आप नीचे देख सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट मेन्यू बार। मूविंग टूवर्ड्स टूल बार। टूल बार नेम से जैसा शो हो रहा है इसमें डिफरेंट टूल्स मौजूद होंगे, डिफरेंट आइकन्स मौजूद होंगे। टूल बार कंटेन्स आइकन्स दैट आर क्विक एंड ईजी शॉर्टकट टू कॉमनली यूज कमांड्स। ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं उन कमांड्स के लिए जिनको आप फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हैं, तो आप उन तमाम को एक जगह पे रखते हैं ताकि मैं इस फॉर एग्जांपल इस कमांड को मैं बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ करती हूँ, तो इस कमांड को मैं अपने टूल बार पर सेट कर दूँगी क्योंकि मैं इसको जस्ट क्लिक करने पे अपने काम को करवा लूँगी। यूज़र कैन एग्जीक्यूट डिफरेंट कमांड्स क्विकली एंड ईजिली। इसके थ्रू क्या होगा कि आप कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जल्दी से और ईजिली। द टूल बार कैन बी कस्टमाइज टू डिस्प्ले द मोस्टली यूज कमांड्स। आप चाहें तो टूल बार पे जो आइकन्स और कमांड विजिबल हैं उनको आप कस्टमाइज भी कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल जिस कमांड को आप ज़्यादा यूज़ नहीं करती तो आप उसको रिमूव कर दें अपने टूल बार से, सिमिलरली जिसको आप यूज़ करती हैं उसको आप शो करवा दें अपने टाइटल बार पे। इस तरह से आपकी टूल बार होगी। इसके बाद साथ ये एरो मौजूद है, एरो पे क्लिक करके आप जिसको रिमूव करवाना चाहती हैं उस आइकन को रिमूव कर सकती हैं और जिसको ऐड करना चाहती हैं उस आइकन को ऐड कर सकती हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज़ अनडू, दिस इज़ रीडू, दिस इज़ क्विक एक्सेस, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ ओपन। इस तरह से जिस भी आप आइकन को अपने टूल बार पे ऐड करना चाहती हैं आप इस एरो के पे क्लिक करके उसको इनेबल कर सकती हैं। नंबर फोर्थ पार्ट इज़ स्क्रॉल बार. Scroll bar is used to move around the window if its content don't fit on the screen. Girls, sometimes आपने खुद भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आपका कंटेंट किसी भी स्क्रीन पे विजिबल नहीं होता, फॉर एग्जांपल आप एम एस वर्ड यूज़ कर रहे हैं और आपका डॉक्यूमेंट लंबा है तो आप उसको स्क्रॉल बार के थ्रू नीचे आते हैं। सो स्क्रॉल बार यूज़ होता है आपके विंडो में अप साइड या डाउन साइड मूव करने के लिए। Scrolling is performed by clicking the scroll arrows at the either end of scroll bar. Scrolling दो वेज में हो सकती है। नंबर फर्स्ट वेज के जो स्क्रॉल एरोज मौजूद हैं सबसे टॉप पे और सबसे बॉटम पे आपकी स्क्रॉल बार पे, उनको क्लिक करके आप ऊपर या नीचे मूवमेंट करें, या फिर द यूज़र कैन आल्सो ड्रैग द स्क्रॉल बटन ऑन द स्क्रॉल बार। एक बटन मौजूद होता है स्क्रॉल बार पे, उसके थ्रू भी यूज़र अप साइड एंड डाउन साइड मूव कर सकता है। ये स्क्रॉल बार है।
These are called scroll arrow. This is upside scroll arrow and this is downside scroll arrow. अगर आपने ऊपर जाना है तो आप इसको क्लिक करेंगे और अगर आप नीचे आना है तो आप इसको क्लिक करेंगे. सेकेंडली, अगर आप अपने सेकंड में ये है कि आप ये जो स्क्रॉल बटन है इसको ड्रैग करें ऊपर या नीचे. अगर आप इसको ऊपर लेके जाएंगे तो आप अपने विंडो में ऊपर की तरफ मूव करेंगे और अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो अपने विंडो में नीचे की तरफ मूव करेंगी. सो दिस वाज ऑल अबाउट स्क्रॉल बार. लास्ट जो बार है आपकी एप्लीकेशन विंडो की, दैट इज स्टेटस बार. स्टेटस बार एज अ नेम शोइंग कि इस पर आपका स्टेटस शो होगा कि आपका एम एस एक्सेस के भी फ़िलहाल स्टेटस क्या है. द स्टेटस बार अपीयर्स एट द बॉटम ऑफ एम एस एक्सेस विंडो. ये बॉटम मोस्ट बार है आपके एप्लीकेशन विंडो की. एज टाइटल बार वॉज द टॉप मोस्ट बार, स्टेटस बार इज द बॉटम मोस्ट बार. इट डिस्प्लेज डिफरेंट इन्फॉर्मेशन वाइल यूजर इज वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट. जैसे यूज़र किसी ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल यूज़र नेम एंटर कर रहा है और नेम एंटर करने के दौरान उसने कैप्स लॉक को ऑन किया है ताकि वो फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर सके, तो नीचे आपको वो शो कर देगा कि कैप्स लॉक जो है वो ओपन हो गया है. सिमिलरली उसने फर्स्ट नेम लिखने के बाद, फर्स्ट लेटर लिखने के बाद कैप्स लॉक को ऑन ऑफ कर दिया है, तो आप कैप्स लॉक वहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा, डिस्प्लेइंग कि आप कैप्स लॉक यूज़ नहीं कर रहा है यूज़र. इट आल्सो शो द स्टेटस ऑफ स्पेशल कीज़ ऑन द कीबोर्ड. स्पेशल कीज़ कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल कैप्स लॉक, नम लॉक, ये तमाम स्पेशल कीज़ हैं. ये इसके स्टेटस को भी शो करता है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कैप्स लॉक ऑन है तो वो आपको बता देगा कि कैप्स लॉक नीचे विजिबल कर देगा कि वो ऑन है, और अगर नम्स लॉक ऑन है तो वो नम्स लॉक को विजिबल कर देगा. सिमिलरली अगर वो ऑन नहीं है तो वो इन दोनों को शो नहीं करेगा. ओके. नाउ वी हैव टू सी द डिफरेंस बिटवीन द टूल बार एंड द मेन्यू बार. दोनों में जिस तरह से आपको बताया है कि इसमें काम हो रहा है, आपको जो भी कमांड परफॉर्म करना है आप उसके बटन को क्लिक करें और अपने काम को करवा दें. बट देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द टूल बार एंड मेन्यू बार. टूल बार कंटेन्स बटन दैट मोस्टली डिस्प्ले द आइकन्स ऑन देम. ऐसे बटन जिस पे आइकन्स आ रही हैं, टेक्स्ट नहीं आ रहा, सिर्फ आइकन है और आइकन से ही आप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि इससे मैं कौन सा काम करवा रही हूँ. फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये न्यू का आइकन है, ये ओपन का आइकन है, लेकिन उस पर लिखा हुआ साथ नहीं आ रहा था. बट ओके, टूल बार इज असेसिबल मोर क्विकली देन मेन्यू बार. इसको असेस करना आसान है एज कम्पेरिजन टू द मेन्यू बार, क्योंकि आपके पास बिल्कुल सामने विजिबल होते हैं और जस्ट आप इसको देख के ही इन पे क्लिक करके अपने काम को करा सकते हैं. The options of toolbar appears on the screen permanently. आपने अगर एम एस एक्सेस को क्लोज कर दिया है तो जो आपने अपने टूल बार पे आइकन सेट किए हुए वो हमेशा वही रहेंगे. बट अगर आपने मेन्यू बार में से फर्दर किसी मेन्यू को सिलेक्ट किया हुआ था तो वो आपको वहाँ पे विजिबल परमानेंटली नहीं होंगे. टूल बार ऑक्यूपाइज मोर स्पेस ऑन द स्क्रीन. टूल बार आपकी स्क्रीन पे मोर स्पेस रख लेते हैं. क्यों? क्योंकि वो हमेशा वहीं पे मौजूद रहते हैं, तो हमेशा उनकी स्पेस स्पेसिफाइड रहती है. Whereas menu bar contains options that display text as well as icons. मेन्यू बार्स में जो ऑप्शंस हैं उसमें टेक्स्ट भी आपके पास विजिबल होता है और आइकन्स भी विजिबल होते हैं, बोथ. जबकि टूल बार में जस्ट आपके पास आइकन्स ही विजिबल हो रहे होते हैं. मेन्यू बार इज असेसिबल लेस क्विकली देन टूल बार. मेन्यू बार को हम इतनी जल्दी असेस नहीं कर सकते जितना हम टूल बार को जल्दी असेस कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि टूल बार हमारे बिल्कुल सामने विजिबल होती है. The options of menu bar appear when the user clicks on the menu. जब यूज़र क्लिक करता है स्पेसिफिक मेन्यू पे तो ही वो उसके फर्दर ऑप्शन से मूव कर सकता है, जबकि टूल बार आपके बिल्कुल सामने मौजूद होती है. परमानेंटली उसकी एक स्पेस है तो वो आपको हमेशा नज़र आएगा और आप उसको क्लिक कर सकती हैं. एंड लास्ट टू डिफरेंस इज द मेन्यू बार ऑक्यूपाइज लेस स्पेस ऑन द स्क्रीन, क्योंकि ये हर दफ़ा आपको विजिबल नहीं होता. आप जिस टैब पे क्लिक करती हैं उसी के मेन्यूज़ आपको नज़र आते हैं. बट जो टूल बार है वो परमानेंटली आपकी स्क्रीन पे मौजूद है, आपको परमानेंटली शो होते हैं. सो क्लास, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि सबसे पहले हमने देखा कि एम एस एक्सेस के अंदर जो इन्वायरमेंट है वो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट. और सेकेंडली हमने ये देखा कि आर डी बी एम एस है, एम एस एक्सेस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, बिकॉज जितना भी डाटा हम स्टोर कर रहे हैं डेटाबेस में वो टेबल्स की फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है. देन हमने आज के लेक्चर में ये देखा कि जो एम एस की एक्सेस की एप्लीकेशन विंडो है उसके मेन बार्स कौन से हैं? टाइटल बार, मेन्यू बार, टूल बार, स्क्रॉल बार एंड स्टेटस बार. आज के लेक्चर को यही एंड करते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू गर्ल्स. अल्लाह हाफिज़.